समाज करता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा बैठ जाओ नौजवान साथी। मेरे लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप अनुशासन नहीं सीख पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। याद रखना हमारी बात। हमने 12 साल छात्र राजनीति की, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा, पूरे 12 साल। और जहाँ की है वो उस प्रदेश का सबसे बड़ा विद्यालय था, DAV कॉलेज देहरादून, और लगभग 60,000 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे। तो हम छात्र राजनीति की, छात्र संघ की, छात्र जीवन की अहमियत को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और छात्र, आप समझते हैं, हर इंसान छात्र होता है, विद्यार्थी होता है अपने जीवन के अंतिम समय तक, क्योंकि छात्र सीखने वाला होता है। और आप जानते हैं एक सबसे बड़ा लाइन ये खींची गई है कि अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने जीवन के अंतिम समय तक जो व्यक्ति सीखता है वही व्यक्ति वास्तविक लीडर होता है, वास्तविक इंसान होता है। वही व्यक्ति जो है लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी जीत होना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, मैं आपसे कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सिर्फ छात्र जीवन पे बात करूंगा। अगर विश्वविद्यालय के छात्रों को भी ये कहा जाए 5 बार कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तो आपको ना अपमान, ये आपका अपमान है। बैठ जाओ यार, समझ रहे हो? देखो, पढ़े लिखे लोगों में और जो लोग नहीं पढ़े लिखे उनमें क्या फर्क है? यही तो फर्क है। क्या क्लास में आपको कोई कहता है कि टीचर आने के बाद बैठ जाओ? कभी आपने देखा कि टीचर भी खड़ा है, आप भी खड़े थे? जब वो खड़ा था तभी तो खड़े होते। इसलिए मुझे लगा था कि आप अनुशासित है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा अनुशासन तो आप में मुझे देख के थोड़ा सा जो है ना उत्साहित हो रहे हो, और कुछ नहीं। तो ये छात्र संघ बहाल हो, ये हमारी मांग है। इसके लिए हम लोग 425 दिन से बैठे हैं। यस सर। क्यों नहीं हो रहा है पता है तुम्हें? क्योंकि ये इलाहाबाद का छात्र संघ है। छात्र संघ तो पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बैन किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? क्योंकि अमीरों को ये लगता है कि कोई और तुम्हारी जगह ना ले ले। सच्चाई तो ये है कि कोई और आए तुमसे ज़्यादा मजबूत, तुमसे ज़्यादा व्यक्तित्व का विकास व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, तुमसे ज़्यादा मेहनत करने वाला, तुमसे ज़्यादा ताकत रखने वाला है, और गरीब का बेटा से जो संघर्ष से निकल के है वो तुम्हारी जगह ले ले। इसलिए नेताओं को डर लगता है। इसलिए सारे नेता चाहते हैं कि छात्र संघ बहाल ना हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या कहीं राजनीति की कोई क्लास होती है देश के अंदर? अगर होती है तो वो यही होती है, छात्र जीवन में। उसको यहाँ सीखते हैं, ये कनेक्टेड है। वो लोग ये समझते हैं कि जो भ्रष्टाचार की, लूट मार की, हत्याओं पर राजनीति की जो राजनीति वो करते हैं वो चलती रहे। इसलिए वो युवाओं को नकार देते हैं कह के कि नौजवान तो अभी 9 से किया है, इसको क्या पता है। नौजवान जहाँ सीखना चाहता है उसको बंद करके बैठे हो, कह रहे हो कि वो पुराने वाली बात आज साबित हो जाती है कि हमारे तरक्की के रास्तों पे, एजुकेशन के रास्तों पे ताले लगाते हो और कहते हो कि नौजवान 9 से किया है। नौजवान जब वो अवसर मिलेगा तो वो नौजवानों ने निजाम बदले। आज हम इस धरती पे, वो एक महापुरुष की धरती है जिन्होंने बलिदान दिया, शहीद लाल पदमधर। शहीद लाल पदमधर। क्यों हम उन्हें याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया। और आज फिर ऐसा ही समय, तानाशाही का समय, आज फिर ऐसा ही गुलामी का समय दोबारा लौटने वाला है। तो तैयारी पहले से की जा रही है कि लोगों के मुंह बंद किए जाएं। इसी कड़ी में जो सबसे बड़ा रोड़ा था, देश की 51% आबादी, युवा छात्र, उसके अधिकार सबसे पहले खत्म किए जा रहे हैं। क्योंकि युवा अगर पढ़ेगा तो सवाल करेगा। और मैं तो यहाँ देख रहा हूँ एक से एक वक्ता है। तो मुझे तो मेरा पुराना छात्र जीवन लौटा है, लेकिन मैं भी बहुत गर्म मिजाजी व्यक्ति हूँ। लेकिन अब मैं उसको थोड़ा सा सुधार कर रहा हूँ, सुधार नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूँ। समय के साथ होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि सूझबूझ से ही अपने आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। वो चाहते हैं हमारे आंदोलन में वायलेंस हो, वो चाहते हैं हम इस तरह की कटी जली बातें कहें, वो चाहते हैं कि हम हाय हल्ला करें और लोगों को ये लगे कि, क्योंकि देखो कोई भी आंदोलन जन समर्थन से चलता है। आपके आंदोलन को समर्थन है, ये आपको शायद एहसास नहीं है, क्योंकि हर युवा चाहता है कि वो भागीदारी करे। तो मैं समझता हूँ कि जो बंटवारे की राजनीति और तमाम तरह से इस देश को कमजोर करने की साजिशें हो रही है, उसमें अगर कहीं बल अगर पड़ता था तो वो छात्र संघ से पड़ता था, जहाँ एक ही
कॉलेज में तमाम तरह की जाति समाज के लोग एक साथ बैठ के जो है अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते थे। एक एकता बनती थी, भाईचारा बनता था। उस भाईचारे को तोड़ के सांप्रदायिकता, नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ये सारा षड्यंत्र हो रहा है। मैं समझता हूँ कि कोई भी आंदोलन विफल नहीं हुआ जिसको आंदोलन को चलाने वाले लोगों की नीयत और निष्ठा रही हो, संकल्प रहा हो। मैं तो खुद बड़े लंबे समय से मेरा प्रयास रहा है उधर भी कि छात्र संघ बहाल हो, छात्र संघ के चुनाव हो और मौका मिले। जहाँ जहाँ छात्र संघ है वो क्या करते हैं, असल में छात्र संघ करता क्या है, वो अपने साथियों की हक की लड़ाई लड़ता है। वो अपने साथियों को उनके जो सरकार मैनेजमेंट के जरिए, प्रशासन जो सिस्टम जो है मैनेजमेंट के जरिए उनके अधिकार छीन रहा था उनको दिलाने का काम करता है। वो मदद करता है जब कोई गरीब परेशान उसके अधिकार छीन रहे होते वो उसमें आगे बढ़ के उसकी लड़ाई को लड़ता है। यही तो दिक्कत है। तो फिर आपने ये सब चीज़ें बनाई क्यों हैं? अगर आप ये चाहते हैं कि नौजवान जो है बिल्कुल अपना मुंह बंद करके खड़ा रहे तो फिर उसको नौजवान थोड़ा ही कहते हैं। भाई वही तो नौजवान है जो अपने बल से हवाओं का रुख मोड़ सकता है। छात्र वो है जो इतिहास का रुख मोड़ सकता है। छात्र को नकार नहीं जा सकता है। आज तक जो भी कुछ बना है देश दुनिया में वो पहले छात्र जरूर रहा है, चाहे रहा कहीं। तो छात्रों से इतनी नफरत क्यों? छात्रों से नफरत नहीं है, उस युवा आवाज से नफरत है जो आपके अंदर है, जो बुनियादी रूप से आपके अंदर आग अपने देश के प्रति, अपने देश को ताकतवर बनाने के प्रति, अपने देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के प्रति और ये जो तमाम तरह की घिसी पिटी व्यवस्था चली आ रही इसको खत्म करने के प्रति जो आग आपके अंदर है उसके खिलाफ ये लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो ऊर्जा आप में है वो ऊर्जा नहीं तो इलाहाबाद को इलाहाबाद बनाया है। ऐसे इलाहाबाद को थोड़ा साथ प्राइम मिनिस्टर इलाहाबाद से परिवर्तन के लिए मंडल कमीशन इलाहाबाद वालों ने ये सोच कहाँ से आई? अगर एक उस वर्ग का व्यक्ति भी मंडल कमीशन की बात सोचता है, कहाँ से सोचता है? वो छात्र संघ की देन है, वो इलाहाबाद की देन है, वो छात्रों की देन है। क्योंकि मैंने कहा कि छात्रों में ईमानदारी, छात्रों में वफादारी, छात्रों में देश के प्रति प्रेम है, छात्रों में भागीदारी और छात्रों में जोश है, छात्रों में परिवर्तन की लहर है। क्योंकि नौजवान ही तो परिवर्तन करता। कभी आपने 60 साल का व्यक्ति देखा तो परिवर्तन करता है? वो तो खुद का ही कुछ कर ले। हमारे सरकार रिटायर कर देती है 60 साल के बाद, तो परिवर्तन कौन करता है? नौजवान देश की सीमा पे लड़ने को तो चाहिए, लेकिन नौजवान को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ कितने कटीले रास्ते बनाओ, कितनी दीवारें खड़ी करो, आज का नौजवान जो है उन रास्तों को चीरते हुए आगे निकल जाएगा। नौजवान ये नौजवान है और इसने अपने रास्ते खुद बनाए। क्या लहरों को कोई रास्ता देता है? नहीं। तो आप लहर, आपने आंदोलन शुरू किया, इसकी ताकत को बढ़ाया। यहीं से तो निकले हुए लोग वहाँ 69 शिक्षक भर्ती में लड़ रहे हैं। अभी अमरेंद्र का फोन आ रहा था, वो कहे कि आप इलाहाबाद है भैया और हम यहाँ बैठे। तो ये हौसला कहाँ से आया इस जालिम सरकार के खिलाफ 90 दिन तक लड़ने का? बारिश, आंधी, तूफान, गर्मी, वो जो नौजवान वहाँ, वो यहाँ के छात्र संघ के देन है। क्योंकि आपने वो हौसला दिया। मुझे तो खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं तो इस लाइव को बहुत पीछे छोड़ चुका, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि युवा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपकी मांगों के लिए मैं आज ही, परसों मेरा एक बहुत उस पर बड़े चैनल पे, यहाँ बड़े चैनल छोटे चैनल भी हैं, जैसे बड़े लोग छोटे लोग हैं ना, ऐसे बड़े चैनल छोटे चैनल भी। तो मेरा एक बड़े चैनल पे इंटरव्यू है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि परसों मैं इस मांग को बढ़ा चढ़ाकर पूरी ईमानदार से वहाँ रखूंगा। हम सिर्फ ट्वीट से, मुंह से बोलने वाले नेता नहीं। अरे पहली बात तो आप विश्वास कीजिए कि हम आप में से एक हैं। एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे गरीब परिवार से आते हैं और संघर्ष से आए हैं। प्राइमरी स्कूल में पढ़ के, इंटर कॉलेज में पढ़ के, डिग्री कॉलेज में पढ़ के, हॉस्टल में रह के यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए हम सब लोगों की नज़रों में चुभते हैं। बस यही एक शिकायत है, अगर हम अमीर के बेटे होते तो शायद हमसे किसी की कोई शिकायत नहीं होती। समझ रहे हो? ये अमीरी गरीबी, ये जो तमाम तरह के भेदभाव बना, इसके खिलाफ है छात्र संघ। भाईचारे का प्रतीक है छात्र संघ, इसलिए छात्र संघ से नफरत है। मैं आपसे जो बहुत प्यारी बात कह रहा था वो ये है कि ट्विटर और फेसबुक के अलावा भी हम लोग सड़क पर लड़ते हैं। आप तारीख तय कीजिए, आप तारीख तय कीजिए। मैं आपको कहता हूँ, मुझसे बात करके आप तारीख तय कीजिए। हम लोग ऐतिहासिक आंदोलन इलाहाबाद की धरती पर करेंगे और इस सरकार को और सिस्टम को, और क्योंकि वो बहन है, अगर कोई और होते जल्दी हम लोग रूपरेखा तैयार, अगर कोई बहन की जगह कोई और होती चांसलर आपकी,
कोई भाई होते थे हागलू जी, तो फिर खदेड़ दिया गया, रात के अंधेरे में भागे। रात के अंधेरे में भागे थे। फिर हम उस हिसाब से बात करते, फिर वहीं जाते, क्योंकि हमें हमारे महापुरुषों ने हमेशा महिलाओं का सम्मान करना सिखाया, तो इसलिए कभी हम किसी बहन के खिलाफ कभी नहीं बोलते। इतिहास गवाह है कि कोई पत्रकार हमें इधर उधर नहीं कर सकता है, लेकिन बस हम डरते इस बात से हैं क्योंकि हमने सीखा नहीं महिलाओं का अपमान करना, समझ रहे हो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप तारीख तय कीजिए, ऐतिहासिक आंदोलन होगा और नाक रगड़वा देंगे इस पूरे सिस्टम से आपके अधिकारों के लिए। आप एक अनुरोध आप लोगों से, एक अनुरोध मेरा आप लोगों से, ये जिंदाबाद बहुत लंबे समय से हम ये दरी बिछाना जिंदाबाद के नाम लगा यही तो कर रहे हैं। मैं पर्सनली आपसे बात करना चाहता हूँ। बैठो यार, क्या युवा नहीं लग सकते, ये अलग अलग बातें मत करो, यहीं आपस में युवा सीख जाते हैं। देखो मेरी बात सुन, तुमसे बात कर लेते हैं, इधर मुँह कर लेते हैं। पूरी ईमानदार से सोचो, अगर इस देश का युवा हार गया तो क्या हार? आज यहाँ कौन नहीं है? बैठ जाइए आप। ये कौन जात धर्म का व्यक्ति आज शासन में नहीं है? सब है, सब। तुम लोग क्यों करते हो और वहाँ बाहर सड़क पे नफरत क्यों है? समझते हो? क्योंकि तुम सच्चे हो। भैया बैठ जाओ। झूठ का समंदर है बाहर, जिसको आप थोड़ा हवा लगेगा। जब तक हमारी सोच सिर्फ पैसा कमाना, पावर जनरेट करना, गाड़ी बंगले बनाना और ये सब रहेगी और हमारी सोच देश की तरक्की में और परिवर्तन की तरफ नहीं जाएगी, तब तक बदलाव नहीं होगा। नौजवान साथी, ये बात आप जान लो। जो लोग इस चाहत के साथ राजनीति में जाना चाहते हैं कि मैं पैसा कमा लूंगा, मैं गाड़ी बना लूंगा, मैं बंगला बना लूंगा, मैं जमीन खरीद लूंगा, मुझे पावर मिल जाएगी, मेरी चमक दमक बढ़ जाएगी, तो मैं कहता हूं कि क्रीम पाउडर लगाने से चेहरा नहीं चमकता है, मेहनत से चमकता है चेहरा, संघर्ष से। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको सीखना चाहिए। जब आपका एक भाई यहीं से निकल के, एक स्कूल से, कॉलेज से निकल के और टाइम्स मैगजीन में वहां अपनी जगह बना सकता, तो आप क्यों नहीं बना सकते? देखो 403 विधानसभा यूपी में, हम यूपी की बात करते हैं, और 80 लोकसभा है, तो 80 तो एमपी बनेंगे, 81 तो नहीं बन सकते। 403 तो विधायक बनेंगे। बाकी युवा क्या करेगा? वो रोजगार करेगा, वो सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, वो तमाम तरह के सिस्टम में जाएगा और बैठ के फिर वो सोचेगा कि छात्र के लिए क्या करना चाहिए। समझ रहे हो? आज वो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं जो लोग गरीबी की, परेशानी की जिंदगी नहीं देख के आए, जो निकले हैं बड़े बड़े कॉलेजों से, प्राइवेट कॉलेज से, तो चले गए सीधे वहाँ कुर्सियों पे। उनको नहीं एहसास है। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे घर में माँ किस तरह से पैसे देती है, तब तुम यहाँ कॉलेज आते? तुम्हें एहसास है? जरूरतों को कम कर, किस तरह से हमारे माता पिता जो है ना अपना पेट काटते हैं, अपने कपड़े नहीं सिलवाते, तब हमें पढ़ाने भेजते हैं। क्या आपको एहसास है कि उस पीड़ा का एहसास क्या आपके अलावा किसी और को हो सकता है? अमीरों को नहीं हो सकता है। अमीरों को एक ही एहसास है कि उनका अधिकार है राज करना गरीबों पे। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस प्रदेश का, इस देश का नौजवान खड़ा हो जाए तो पहाड़ का सीना चीरा जा सकता है। आप लोग कमजोर कैसे हो सकते हो? कौन कहता है आप कमजोर हो? मैं युवाओं में ईमानदार से कहता हूँ कि जिस दिन जब युवा ने जो है ना कतार लगाई है, तो दीवारें जो हैं भरभरा के गिर उठी। आप नौजवान हो, आप में क्षमता है, और आप सिर्फ यहीं के कहाँ हो, एक विद्यालय के थोड़ा ही विद्यालय तो जोड़ता है, लेकिन आप आए किस गांव से हो, कस्बे से हो, जिले से हो, ये नहीं देख रहे हो। इलाहाबाद नहीं है, इलाहाबाद संगम है। यहाँ संगम होता है विचारधाराओं का, जातियों का, समाज का, और यहाँ संगम से परिवर्तन की आंधी चलती है। तो इलाहाबाद पीछे क्यों है? क्यों यूपी में इलाहाबाद का जिक्र नहीं हो रहा है? क्यों यूपी लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, सफाई तक सीमित हो गया? इसलिए सीमित हो गया क्योंकि इलाहाबाद अपनी ताकत भूल बैठा है। इलाहाबाद ताकत रखता है और ताकत को बार बार शोर मचा के रखना चाहिए। क्यों इलाहाबाद चुप है? क्या यहाँ ये नौजवान जो लीडरशिप कर रहे हैं क्या क्षमतावान नहीं है? ये क्षमतावान है, लेकिन आप ये सोच बैठे हैं कि हमें किसी की जरूरत है। आपको चंचेकर की जरूरत भी नहीं है। आपको जरूरत है अपने उस कॉन्फिडेंस की जो आपके अंदर है। क्या इस देश में तमाम तरह के जो परिवर्तन है उसको करने वाला कोई ऊपर से आया था? आप में से तो एक ही तो था, बस संकल्प तो लिया। देश की आज़ादी जब शुरू हुई, देश की आज़ादी की लड़ाई जब शुरू हुई, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा कबूल किया, वो शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथी, क्या वो ऊपर से कहीं से आए थे? वो भी तो हमारी जैसी माओ के ही जो है ना, जैसे हमारी माँ ऐसी माँ के बच्चे थे। तो हम लोग इसलिए पीछे आए क्योंकि हम संकल्प नहीं ले पा रहे हैं।
और अगर संकल्प ले पा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं से सोच के खड़े हैं कि कोई और करेगा। मैं कह रहा हूं कि अपनी लड़ाई अपने कंधों पे लड़ जाते, अपने सहारे लड़ जाते, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ लाशें जाती हैं। तो लहरों के विपरीत कौन बहता है? युवा, योद्धा, सूरमा। लहरों के साथ तो लाशें बहती हैं। आप तय करो कि आप लाशें हुए योद्धा हो। मैं फिर कह रहा हूं कि युवा को नजरअंदाज नहीं किया जाता। अगर युवा अपनी ताकत को पहचान ले, आप डेट तय करना। और अजमल साहब यहाँ कहाँ? अजमल साहब, आप मेरी डेट को मैच करा लेना, क्वेश्चन ना हो। आप आंदोलन की डेट रखो, हम खुद आएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ, जब दिल्ली की सरकार झुक सकती है, इसकी तो हैसियत ही नहीं। ये तो 3 महीना 13 में, समझ रहे हो? हमारे यहाँ कहते हैं 3 महीना 13 में, जिसका कुछ नहीं होता। हमने तो दिल्ली की सरकार को, एक मामला हुआ था दिल्ली में आंदोलन करके, उससे नाक रगड़वा दिया था। लेकिन कितना धोखा है आपके साथ, ये तो देखो कि जिस नौजवान को डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए था, वो पढ़ लिख के भी रोटी के लिए मोहताज। वो पढ़ लिख के भी कहीं चपरासी की नौकरी करा के ठेली लगा रहा है। ये विकास है? जिस युवा को विधायक MP बन के जो है सदन में अपने क्षेत्र की समस्याओं पे लड़ना चाहिए था, वो नेताजी की चप्पल उठा रहा है, वो नेताजी का झोला लेके चल रहा है। इसको न्याय कहते हो? इसको भागीदारी कहते हो? जिस युवा को इस देश की तरक्की में अगर नहीं रहना चाहिए था, क्या साइंटिस्ट यहाँ से नहीं निकले? कितने IAS PS PCS जज यहाँ निकले, मैं जानता हूँ सैकड़ों की संख्या में। तो लेकिन फिर इलाहाबाद को क्यों नकारा जाए? क्योंकि इलाहाबाद फैक्ट्री है सर, क्रांति की फैक्ट्री है इलाहाबाद। आजादी के वीरों ने यहाँ से लड़ा था। इसलिए इस सरकार को और तानाशाही फांसीवादी लोगों को हम लोग चुपते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, ये जो मांगने से सिर्फ भीख मिलती है सर, आप मेरे नौजवान साथियों ये भूल गए हो। बस मांगने सिर्फ भीख मिलती है, अपने अधिकार छीनने पड़ते हैं, छीनने। और छीनता कौन है? जिसके अंदर कलेजा होता है। और कलेजा जो है वो पैसे वालों के लिए अलग से पैदा नहीं होता, वो संघर्ष से आता है। छात्र संघ हमें सिखाता है कि लड़ना किसको कहते हैं और कब तक लड़ना होता है, ये हमें छात्र जीवन सिखाता है। और जो छात्र जीवन में कलाम साहब कहाँ से आए? वो तो हमेशा छात्रों के बीच रहते थे। कैसे नकार दोगे? नकार इसलिए रहे हो क्योंकि आप आज का आपको लगता है कि जो सिस्टम राजतंत्र बना दिया है, इस राजतंत्र में नौजवान लोकतंत्र ढूंढ रहे हैं। लोकतंत्र तो रहेगा सर, संविधान भी रहेगा, हमारा अधिकार भी रहेंगे, हमारा मुल्क भी रहेगा, ये सब आबाद भी रहेगा। और जो इसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है वो बर्बाद भी होगा। आप मेरी बात को याद बस मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि नौजवानों की कमर हमेशा सीधी रहनी चाहिए, ऐसे तन के। मैं नहीं चाहता, मैं एक नौजवान हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप किसी के पैरों की तरफ झुके, कोई हो चाहे। स्वाभिमान की ताकत होती है। क्या कोई जीवन है जमीर मार के भी जीना? हमारे महापुरुष एक हुए, उन्होंने कहा कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता वो भी मर जाता। कहाँ किसके पैर छू रहे हो? ये तमाम लोग जिनकी आज आप इंतजार देख रहे हो कि वो आपकी आवाज उठाएंगे, जब इलेक्शन आएगा आपके पैर पकड़ते फिरेंगे यहाँ की, यार हमारी मदद करा दो, मदद करा दो। आप अपनी ताकत को पहचान क्यों नहीं रहे? जो जिसकी कमर झुक जाती है ना, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज, वो कभी सर उठा के बात नहीं कर सकता। तो अगर अपने अधिकार चाहिए तो तन के रहो और अपनी क्षमता साबित करो। आप एक बार कॉल तो देके देखो और ये भी कहो कि जो हमारा समर्थन करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। देखो अगर दीवारें ना हिली, नींव ना हिली होगी तो मुझे कहना। मैं तो छात्र संघ जीवन से, यार मैंने ये कैमरा मैं नहीं कहना चाहता, लोग कहेंगे कितना बेकार आदमी है, खराब आदमी है। मैंने तो प्रिंसिपल को एक दिन बंद रखा है निलंबन हो गया था। और अरे निलंबन हो या कुछ आलम्बन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, लेकिन ये मुझे ताकत कहाँ से मिली है लड़ने की? ये छात्र संघ से मिली है, छात्र राजनीति से मिली है। जब और किस लिए? कोई अपना व्यक्तिगत मामला नहीं रहा जिसके लिए इसकी किसी की हैसियत नहीं थी कि हमारे व्यक्तिगत मामले को रोक दे। अपने भाइयों की, अपनी बहनों की, उनके अधिकारों की, उनकी फीस की, उनकी सीटों की लड़ाई लड़ते हुए हमने अच्छे जो अपने आप को कहते थे कि हम सरकार के बहुत करीबी आदमी हैं, हम यहाँ जो है ना ये कर देंगे, हमने कहा कि बंद कर देंगे, तुम्हें ही बंद कर देंगे। तुम हमें क्या बंद करो, तुम्हें बंद कर देंगे। और घुसने नहीं दिया। फिर पूरी शाम के बाद कहलवाया किससे कि अच्छा माफी चाहते हैं, उनसे कहो रोके। हमारे यहाँ तो एक कप्तान ने आके कह दिया कि सुनिए, छात्र संघ के चुनाव पहले होते होंगे, इस बार कोई 3 आदमी बैठ कर निकलेगा, मैं बहुत खराब SSP हूँ। हमने कहा कि हम बहुत खराब जेलर हैं हमारा वो है,
समझ रहे? तो हमने कहा आप एक काम करो, आप जोर लगाओ, आप पे 1600 का 1800 का फोर्स होगा। इतने तो हमारे यहाँ प्रेशर है, किसे दो? नेताओं को छोड़ दो, इतने तो प्रेशर है हमारे यहाँ। तो मैंने कहा, और जब चुनाव हुआ तो 4-4 घूमे, 5-5 घूमे। मैं मानता हूँ वो कानून सम्मत नहीं है, लेकिन छात्र करेगा क्या? उसके पे पैसे वाले राजनीतिक दलों की तरफ पैसे हैं, वो तो अपने चुनाव कैसे ही लड़ता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अपनी ताकत को समझो और अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ो। और आप छात्र हैं नहीं, ये तो ऊपर है, ये तो ऊपर है, ये तो अभी तस्वीर है या ये नहीं, लाओ, ये तो ऊपर है। ये तो एक ही सिद्धांत जानती है, विजय या वीर गति। इतिहास खुद को दोहराता है। एक जिनकी तस्वीर मेरे पास है, एक तस्वीर जो वहाँ है, उन्होंने इस देश में आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मेरे नौजवान साथियों, इस बात को याद रखना कि चंद्रशेखर आज़ाद अपनी बात को हमेशा कहता कि ना रुकूंगा, ना झुकूंगा, ना बिकूंगा। और वो नोट नहीं बना जो आपके भाई को करेगा। तो जो परेशानियां मैं झेल के आया, उन परेशानियों जो परेशानियां आप झेल रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना, उनको खत्म कराना, आपके अधिकार दिलाना ही मेरा लक्ष्य है, मात्र एक यही, और कुछ भी नहीं। और एक चीज और जान लो, तुम फोटो जो है ना, मैं तुम्हें खुद जो है सिग्नेचर करते, ऑटोग्राफ करते देखना चाहता हूँ। तो मेरे साथ फोटो मत खिंचवाओ, चक्कर में मत पड़ो, समझ रहे हो? मैं तो चाहता हूँ हर एक नौजवान इतना ताकतवर हो कि लोग उसके साथ